प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कक्षा दूसरी की आनंदमय गणित का पाठ 2। और पाठ 2 का नाम है आसपास की आकृतियां। प्यारे बच्चों, आपको अपनी बुक ओपन करना है और इस वीडियो को आपको प्ले करना है। निश्चित रूप से आप इस वीडियो को शुरू से लेके आप अंत तक देखें। निश्चित रूप से आप बहुत कुछ इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पाठ 2 पर। और आसपास की जो आकृतियां इस पाठ का नाम है। और इसमें जो भी प्रश्न आएंगे हम इस बुक को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और उनको हम विस्तार से समझते हुए हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है और ये जो चित्र है यहाँ पर लिखा है ये गरबा उत्सव का है। तो आपने गरबा खेला होगा। गरबा उत्सव का ये यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये स्टेज बना हुआ है और इस स्टेज में यहाँ पर गाने बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं और साथ ही बजाने वाले भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ सामान दिख रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर तबला है, ढोलक है, यहाँ पर शहनाई है, हारमोनियम दिख रही है, यहाँ पर बांसुरी है। इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, झूमर दिख रहे हैं। यहाँ पे हमको यहाँ पर इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है। संगीत यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पर ये गरबा करते हुए और यहाँ पर कुछ मिठाइयां भी हमको दिख रही हैं। चलिए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो हैं वो यहाँ पर निकल के आएंगे और उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। चित्र में अलग अलग प्रकार के संगीत के उपकरणों को देखिए। चित्र में अलग अलग क्या कह रहा है, अलग अलग प्रकार के संगीत के उपकरणों को देखिए। क्या आपने इनमें से कोई उपकरण पहले कभी देखा या बजाया? अपने साथियों को बताइए। देखिए अब हम यहां पर उपकरण देखते हैं। देखिएगा ये है शहनाई। जी हमने शहनाई पहले देखा है। ये है यहाँ पर ढोलक है, तबले हैं, हारमोनियम है और ये शहनाई है और ये झंझरी है। तो ये सब जितनी भी सामग्री हमको दिख रही है, जो झूमर है, ये हमने लगभग लगभग देखा है। तो चलिए अब इसमें जो भी प्रश्न है हम उनको हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिएगा यहां पर है ड्रम के आकार जैसे अन्य उपकरणों पर गोला लगाइए। अब यहां पर जो ड्रम के आकार के जो उपकरण है या जो यहां पर बजाने वाली सामग्री है उसमें हमको क्या करना है, गोला लगाना है। अब हम इसमें कौन सा कलर ले लें, उसमें हम रेड कलर ले लेते हैं। रेड नहीं लेते, यहां पर इस प्रकार से हम ले लेते हैं किसको, हरा कलर ले लेते हैं। तो यहां पर आपने देखा ड्रम के आकार का जो यहां पर उपकरण है वो इस प्रकार से यहां पर ये दो उपकरण दिखाई दे रहे हैं। ये ढोलक भी है ड्रम के आकार की, इस पर हमने गोला लगाया हरा वाला। अब देखिएगा यहाँ पर ये झंझरी जो है ये भी जो है ड्रम के आकार की है। इस प्रकार से यहाँ पर 4 इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो ड्रम के आकार के हैं और इनमें हमने फाइनली जो है वो गोला लगा लिया प्रश्न के अनुसार। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, मटके के आकार जैसे अन्य उपकरणों पर सही का निशान लगाएं। चलिए अब मटके के जैसे यहाँ पर कौन कौन से उपकरण हैं जरा देखते हैं उनको और उनमें हम क्या करते हैं, सही का निशान लगाते हैं। तो सही के निशान के लिए हम कलर दूसरा ले लेते हैं। यहां पर हम कलर नीला ले लेते हैं। तो मटके जैसे उपकरण देखिएगा ये तबला है, ये 1 और ये 2। और क्या है मटके जैसे उपकरण यहां पर हमको दिखाई दे रहे हैं, क्या यहां पर मटके जैसे ये झूमर दिखाई दे रहे हैं, ये इस प्रकार से। और ये मटका तो है ही है। तो यहां पर मटके जैसे जो उपकरण है उनमें हमको सही का निशान लगाना है। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है उसको हम देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है शहनाई जैसी आकृति पर आप सही का निशान लगाइए। देखिएगा और यहां पर त्रिभुज और गोला और यहां पर जो चौकोन है इस पर हमको क्या लगाना है, सही का निशान लगाना है। तो चलिएगा अब हम चलते हैं यहां पर। चलिएगा यहां पर भी हमको सही का निशान लगाना है। तो शहनाई जैसी आकृति हम देखते हैं, यहां पर शहनाई जैसी जो आकृति है उसमें भी हमको यहां पर सही का निशान लगाना है। तो ये लीजिए
बांसुरी है, और यहाँ पर एक शहनाई ये है, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर ये बांसुरी जो है वो हल्की सी शहनाई का ही रूप है, मगर यहाँ पर जो बांसुरी है वो यहाँ पर ये इसका थोड़ा सा अलग संबंध है। ये बांसुरी जो है वो शहनाई के रूप में ले लें, क्योंकि वो बजाई मुंह से ही जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर और कुछ कहा गया था। यहाँ पर ये मिठाई है। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ और कहा गया है। यहाँ पर जो ये आकृति है ये जो है, जो यहाँ पर ये शंकुनुमा है और ये गोल है, और यहाँ पर जो है ये चौकोन है। अब देखिएगा, चर्चा कीजिए कि हारमोनियम का आकार ड्रम के आकार से किस तरह भिन्न है। तो देखिएगा, आप इस ड्रम को देख रहे हैं, तो ड्रम में आपको यहाँ पर दो सतह दिख रही हैं, ऊपर और नीचे, और जो अगली सतह है वो राउंड वाली है, वो गोल वाली है। और हारमोनियम में देखिए, ये जो ड्रम है अंदर से पोला है, मगर ये जो हारमोनियम है इसमें दो ही सतह है और एक घुमावदार सतह है। मगर इसमें क्या है, इसमें तो दो सतह से ज्यादा सतह है। इसमें है कितनी सतह, 6 सतह हैं, और इसमें घुमावदार सतह है नहीं। इस प्रकार से हारमोनियम और ड्रम जो है वो आकार में क्या है, भिन्न है। इस प्रकार से हमने इसको समझा, और हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आओ सोचें, सबसे अलग पर सही का निशान लगाइए। अब देखिए, ये जो आकृति है ये शंकुनुमा है, ये भी शंकुनुमा है और ये भी शंकुनुमा है। तो जो आकृति गलत है उसमें हमको काय का निशान लगाना है, उसमें हमको गलत का निशान लगाना है। अब देखिएगा, ये भी आकृति एक गोला के रूप में दिख रही है, ये भी आकृति हमको एक गोला के रूप में दिख रही है, ये आकृति हमको गोला के रूप में दिख रही है, मगर ये चौकोन है। तो ये जो आकृति है यहाँ पर अलग है, और अलग हमको जो अलग सबसे है उसमें हमको यहाँ पर गलत का निशान लगाना है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे नीचे वाले चित्रों को हम देखते हैं ध्यान से। ये भी चौकोन है, ये भी चौकोन है, और ये भी चौकोन है, मगर ये जो है इसमें घुमावदार सतह है और ये बेलन के जैसे इसकी आकृति है, इसलिए ये जो है अलग है। अब देखिएगा, दिखाए गए संगीत उपकरणों के आकारों में समानता की चर्चा कीजिए। तो आसपास उपलब्ध संगीत उपकरणों के विषय में चर्चा कीजिए। और आपने आर्गन देखा होगा, बेंजो देखा होगा। संगीत उपकरणों को बजाए जाने के तरीके के आधार पर भी उपकरणों का वर्गीकरण कीजिए। जैसे ड्रम एवं तबला ये पीटकर बजाए जाते हैं, गिटार और सितार जो है वो फिंगर से बजाया जाता है, और शहनाई और जो बांसुरी है वो मुंह से फूंक के बजाई जाती है। देखिएगा, ड्रम और तबला की बात करें, वो किससे बजाया जाता है, वो हाथ से बजाया जाता है। और यहाँ पर किसकी बात करें हम, यहाँ पर गिटार और सितार की, तो वो फिंगर से बजाया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अंगुलियों से बजता है गिटार और सितार, वो सितार। शहनाई और बांसुरी जो है वो फूंक के बजाई जाती है, और ये आपने देखा ही होगा शादियों में। चलिएगा, अब संगीत उपकरणों एवं वस्तुओं को उनके ठोस आकारों से मिलाइए, जैसा कि नीचे करके दिखाया गया है। अब देखते हैं इसमें। देखिएगा, यहां पर कुछ आकृति ऐसी हैं, देखिएगा यहां पर कुछ आकृति ऐसी हैं बेलन के जैसे। देखिएगा, यहां पर ये बेलन है, तो बेलन की जो आकृति है वो इस ड्रम जैसे है, ठीक ना। अब यहाँ पे हारमोनियम जो है वो इसके जैसे दिख रही है, चौकोन है। अब घंटी जो दिख रही है वो इस शंकु जैसे दिख रही है, और ये आइसक्रीम का कोन है यहाँ पर, ये भी शंकु जैसा है। और यहाँ पर जो बांसुरी है, देखिएगा ऊपर की ओर ये वाली, ये बांसुरी इस बेलन के आकार जैसा है इसका, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर देखिएगा जी, कोई पेटी है, इसका जो आकार है वो किस प्रकार है हम देखते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर ये कुछ फ्रूट्स है या जो भी है, फल है, इसकी जो आकृति है इस गोला जैसी है। यहाँ पर ये मटका जो है ये गोला जैसा है, इस प्रकार से गोलाकार आकृति है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे चलिएगा, इस प्रकार यहाँ पे कुछ आकृतियां हैं। अब ये जो शहनाई है, शहनाई की जो आकृति है वो इस किसके जैसी है, शंकुनुमा है। और यहाँ पर जो पेटी की जो आकृति है वो यहाँ पर चौकोन है।
वर्गाकार है। इस पेटी की भी जो आकृति है वो वर्गाकार है। और यहां पर देखिएगा ये कोण है, यहां पर ये कोण है, यहां पर इस कोण की जो आकृति है वो कैसी है, यहां पर ये शंकुनुमा है जो पहले से मिली हुई थी, तो हमने इसको और मिला दिया। इस प्रकार से हमने इन आकृतियों को किस किस से मिलाया, बेलनाकार आकृति से मिलाया। शंकु के जैसे दिखने वाली आकृति को हम शंक्वाकार आकृति से मिलाया। और यहां पर जो है, यहां पर जो ये वाली आकृति है, आयताकार जो आकृति दिख रही थी उसको हमने आयताकार आकृति से मिलाया। और यहां पे देखिएगा, यहां पर ये आकृति थोड़ी सी गलत मिल गई है, एक मिनट, ये वाली, ये चौकोन है मगर ये नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये वाली नहीं है। तो देखिएगा इसको आपको क्या करना है, ये वाली जो आकृति है वो आयताकार है, ठीक है ना। और यहां पर ये दिख रही है वर्गाकार, ये थोड़ी सी मिसिंग हो गई थी, ये है वर्गाकार। और ये पहले से शंक्वाकार जो आकृति थी वो पहले से मिली हुई है। इस प्रकार से ये जो कोण है ये इसके जैसा है, तो यहां थोड़ा सा सुधार किया हमने। ये जो है आयताकार है, ये जो गोलाकार है, मटका भी गोलाकार है, ये जो सहनाई है और जो कोण है ये शंक्वाकार है, घंटी भी आपकी जो है वो शंक्वाकार है। इस प्रकार से पासा जो होता है वो वर्गाकार होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं यहां पे। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज में। अब चलिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। हीना और आतिफ, मैं अपने मित्र के जन्मदिन के लिए उपहार पेटी सजाना चाहती हूं। उपहार पेटी, ध्यान दीजिएगा। अब ये बॉक्स है, इसको पेटी कहा गया, और इस बॉक्स के अंदर जो भी उपहार होगा, इस बॉक्स को वो उपहार देने के लिए सजाना चाहती है। मैं फीते, फूल एवं पोम पोम गेंदे ले आई हूं। देखिएगा क्या क्या ले आई हैं, ये फीते ले आई हैं, फूल ले आई हैं और पोम पोम गेंदे ले आई हैं। आओ इसे सजाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा ये है पोम पोम गेंदे, ठीक है ना। इस प्रकार से ये फूल है और यहां पर फीते भी हैं ये वाले। मैं पेटी की प्रत्येक सतह पर एक एक फूल लगाऊंगी। पेटी दिख रही है यहाँ पे, यहां पर वो कहती है कि एक सतह में एक एक फूल लगाऊंगी। अरे वाह, ये बहुत सुंदर है। आओ गिने कि हमें कितने फूलों की आवश्यकता होगी। इसकी 6 सतह हैं, इसलिए हमें 6 फूलों की आवश्यकता होगी। ये जो बॉक्स है वहां पर चौड़ी चौड़ी 6 सतह होती हैं। ये 1 2 3 दिख रही हैं और 3 उस साइड है, तो नीचे 1 2 साइड उधर और नीचे 1, तो 6 सतह इसमें होती हैं। इनको कहा गया है। तो 6 सतह में 6 फूलों की आवश्यकता होगी। जैसे यहां पर इस सतह में 1 फूल लगा, इस सतह में 1, इस सतह में 1, नीचे 1, उधर 1, उधर 1, तो ये 6 सतह में 6 फूल लगाए इनने। आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिएगा, यह सच में बहुत सुंदर है। देखिए, आओ मैं इसके किनारों पर फीते लगाती हूं। ये है किनारे, ये वाले देखिएगा, ये है किनारे, ये जो लगा रहा है। हाँ, हमें सभी किनारों के लिए 12 फीतों की आवश्यकता होगी। तो जो आपको यहां पर आयताकार आकृति दिख रही है यहां पे, जो जिसे हम घनाभ भी कहते हैं, मगर हम आयताकार की बात करते हैं। इसमें कितने किनारे हैं? इसमें 12 किनारे हैं, तो 12 फीतों की आवश्यकता होगी, कुछ छोटे कुछ बड़े। तो इस प्रकार से, तो यहां पर 8 जो है किनारे वो होंगे, कैसे होंगे? छोटे होंगे, और 4 किनारे जो है वो लंबे होंगे। इस प्रकार से 12 फीतों की आवश्यकता होगी, और ये इनको किनार कहा जाता है। आयताकार जो आकृति है जिसे हम घनाभ कहते हैं, इसमें 12 किनारे होती हैं। अब फाइनली क्या मैं इन कोनों पर गेंदों को लगाऊं? देखो इस प्रकार से इनने फीते लगाए हैं किनारे में। अब फिर कहते हैं कि क्या मैं इनके कोनों में जो पोम पोम जो गेंद है क्या उनको लगाऊं? तो इस प्रकार फिर ये लगा रहे हैं। आप आगे देखिएगा, वाह, ये रंगीन गेंदें सभी 8 कोनों पर सुंदर लग रही हैं। तो ये ऊपर के 4 और नीचे के 4 कोने, इस प्रकार से आयताकार इस आकृति में 8 कोने हैं। आगे चलते हैं। तो फाइनली पेटी सज गई। अब देखिएगा, यदि आपको नीचे दी गई वस्तुओं को उपर्युक्त तरीके से फूल, फीतों एवं पोम पोम गेंदों द्वारा सजाना हो तो कितने फूल, कितने फीते एवं कितनी पोम पोम गेंदों की आवश्यकता होगी? तालिका पूरी कीजिए। चलिएगा, अब हम देखते हैं। अब चाहे आप आकृति वर्गाकार लो,
चाहे आप आकृति वर्गाकार लो या फिर आप आयताकार हो। तो सतह पर फूलों की जो संख्या आएगी इसमें 6 ही आएगी, ध्यान रखिएगा। इसमें किनारे कितने आएंगे, इसमें जो किनारे हैं वो कितने आएंगे, इसमें आएंगे 12 किनारे आएंगे, और जो कोने होंगे इसमें 8 होंगे। तो 8 इसमें गेंदें लगेंगी 8 कोनों में, यहां पर 12 किनारे होंगे तो यहां पर 12 फीते लगेंगे इस पेटी में, और सतह पर यहां पर 6 फूल लगेंगे। अब देखिएगा ये कोन है, क्या है ये, यहां कोन है। तो यहां पे देखिएगा इस कोन में एक सतह है, तो यहां पर एक सतह में एक ही फूल लगेगा, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। अब यहां पर सतह मान लीजिए चपटी है या फिर पोली है, तो यहां पर ये गोल वाली एक सतह ही कहलाएगी, तो उसमें एक लगेगा। अब यहां पर इसके किनारे कितने हैं, किनारों पर फीतों की संख्या, तो यहां पर इसका किनारा घुमावदार एक ही है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर एक ही आएगा इस प्रकार से। अब देखिएगा यहां पर जो सतह जो है ना, यहां पर सतह जो है, एक तो यदि ये पेक रहेगा तो उसको कहेंगे, नहीं तो सतह तो यहां पर रहेगा ही नहीं क्योंकि पोला है। यदि पेक है तो ठीक है, यदि पोला नहीं है तो वहां पर सतह नहीं होगी। फिर सतह कौन सी कहलाएगी, ये घुमावदार कहलाएगी। और फाइनली हम इस चित्र को देख रहे हैं तो यहाँ पे ये पोला दिखाई दे रहा है, दे रहा है। तो यहाँ पर जो हमने किनारों पर फीतों की संख्या जो बोले ना, ये आसपास की जो किनार है गोल सी, वो इस किनार पर एक फीता लगेगा। और यहाँ पर जो सतह फूलों की संख्या, तो सतह जो है ये आसपास के कोन की जो सतह है घुमावदार, उसमें एक ही फूल लगेगा। और यहाँ पर कोनों पर पोम पोम गेंदों की संख्या, तो भैया कोना यहाँ पर कितना है, एक ही तो है, तो यहाँ पर एक जो है गेंद लगेगी इस प्रकार से। थोड़ा सतह में यहाँ कंफ्यूजन हो पाएंगे आप, तो सतह में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। यहां पर मात्र इसमें आप किनार देख रहे हैं तो एक ही किनार है और उसमें फीता लगेगा, और यहां पर ये घुमावदार सतह है, इसमें एक ही फूल लगेगा। तो शुरू में हम उसको चपटा समझ के सतह भी समझ सकते हैं, मगर वहां पर चपटा नहीं है, वहां पर पोला है, चलिएगा। यदि वो पेक होता तो वो वहां पे एक सतह और हो जाती, मगर वहां पर किनार है तो किनार में लगाएंगे हम क्या, फीता। तो चलिए अब देखिएगा अगली जो है वो है पेटी। क्या है, पेटी है। अब पेटी में हमको यहां पर ये क्लियर करना है, क्या क्लियर करना है, तो देखिएगा ये जो पेटी है, इस पेटी में भी क्या कितनी वो है, इस पेटी में फूल लगाना है सतह पे, तो 6 सतह हैं और इसमें 12 किनार हैं, ध्यान रखिएगा। तो 12 किनार में 12 फीते लगेंगे और इसमें 8 कोने हैं, तो यहां पर 8 पोम पोम की जो गेंदें हैं वो 8 लगेंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। चलिए अब वस्तुओं को देखकर तालिका पूरी करें। तो देखिएगा यहां पर इसको कहा गया है घन, कहा गया मतलब वर्ग से मिलकर जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें इसकी जो छयों जो सतह होती हैं वो लगभग बराबर होती हैं, एक जैसी होती हैं। अब यहां पर सतह की संख्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर सतह की संख्या पूछा है, अब ध्यान दीजिएगा। जो घन है इसमें सतह की संख्या होती है 6 और किनार होते हैं इसमें 12 और कोने होते हैं इसमें 8। चलिएगा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर सतह की संख्या, ये घनाभ है, तो घनाभ में भी सेम कंडीशन होती है। यहां भी 6 सतह होती हैं, 12 किनार होती हैं और 8 कोने होते हैं, मगर अंतर होता है। यहां पर क्या अंतर होता है, यहां पर ये जो घनाभ है, घनाभ जो होता है इसमें आमने सामने की भुजा बराबर, मतलब आमने सामने की जो सतह है वो बराबर होती है। मतलब इसकी जो 4 सतह है, यहां पर घनाभ जो होगा वो लंबा होगा और ये जो होता है बिल्कुल चौकोन दिखता है। तो ये वर्ग से मिलकर बनता है और ये आयत से मिलकर बनता है, आयतानुमाकार आकृति होती है घनाभ की। अब देखिएगा ये है शंकु। क्या है ये शंकु है। तो शंकु में सतह की संख्या 1 होगी और वो घुमावदार होगी। अब यहां पर किनार कहां पे आएगा, किनार आएगा ये इधर, वो ऊपर वाला किनार आएगा, ठीक है ना। अब यहां पर ऊपर वाला किनार आएगा यहां पे। अब यहां पे इसकी सतह हो गई 1 और यहां पर किनार, यहां पर 1 आएगी इस प्रकार से, और यहां पर कोनों की संख्या आएगी 1 आएगी इस प्रकार से। अब हम आगे बढ़ते चलिएगा।
अब यहां पर है बेलन। बेलन को बड़े ध्यान से देखिएगा। बेलन में जो है सतह की संख्या घुमावदार 1 और यहां पर किनार आपको 2 मिलेंगे और कोने इसमें नहीं होते, इसमें होते हैं 0, है ना। अब आप बात आती है किसकी? बॉल की। तो बॉल में देखिएगा जरा, बॉल में घुमावदार सतह 1 होती है, घुमावदार सतह 1 होती है और इसमें किनार नहीं होते और इसमें कोने भी नहीं होते। अब ये आ गया घनाभ। तो घनाभ में वही कंडीशन है, घनाभ में 6 सतह और 12 किनारे और 8 कोने, यही चीज है। अब फिर शंकु आ गई। शंकु देखिए आइसक्रीम है, तो इसमें आइसक्रीम में देखिएगा घुमावदार सतह 1 और किनार जो है इसमें ये वाली किनार, ये वाली, तो इसमें किनार 1 और यहां पर कोना नीचे आता है 1। अब जो बेलनाकार बॉटल है, तो बेलनाकार बॉटल में क्या होता है कि यहां पर 3 सतह आएंगी। कितनी आएंगी? यहां पर एक घुमावदार सतह ये हो गई और ढक्कन के उधर ऊपर और नीचे, तो यहां पर सतह 3 आएंगी, ठीक है ना। और यहां पर सतह 3 हो गई और यहां पर किनार कितने आएंगे? 2 आएंगे, ऊपर और एक नीचे, तो यहां पर 3 किनार आएंगे और कोने यहां पर नहीं होते। इस प्रकार से हमने सतह की संख्या, किनार की संख्या और हमने क्या करा, यहां पर कोनों की संख्या बड़े विस्तार से लिखा। अब छूकर बताओ मैं कौन हूं। अलग अलग सतहों, कोनों एवं किनारों वाली कुछ वस्तुएं इकट्ठा कीजिए और किसी एक बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधिए एवं बच्चे को अन्य बच्चों द्वारा बताई गई वस्तु उठाने के लिए कहिए। जैसे ऐसी वस्तु उठाइए जिसमें केवल एक कोना हो, इस तरह अन्य वस्तुओं के लिए आप करें। तो देखिएगा ये गतिविधि है, आपको कौन कौन सी वस्तु इकट्ठी करनी है। ये खेल है और ये खेल जो है वो क्या करना है, हमको विद्यालय में खेला जाना है। तो हमको कौन कौन सी वस्तु इकट्ठी करनी है जिसमें एक भी कोना नहीं हो। तो जैसे बॉल हो सकती है, या फिर आपका संतरा हो सकता है, या फिर आप इस प्रकार से गोल फल यूज कर सकते हैं, चीकू हो सकता है। तो 3 वस्तुएं ऐसी आपको यहां पर लेनी है और एक कोना हो। तो एक कोना के लिए हमने वही बताया कि आप शहनाई नुमा भी ले सकते हैं, या फिर आप जैसे भगवान को जब हम वो पानी चढ़ाते हैं तो वो शंकु के रूप में रहता है। आप आइसक्रीम का कोन ले सकते हैं, मेहंदी का कोन ले सकते हैं जिसमें एक कोना हो और 3 कोने हो। तो जैसे पराठे हैं, या फिर आप कार्ड को 3 कोने में बांट दीजिए, काट दीजिए और इस प्रकार त्रिकोण की और कोई वस्तु आप बना दीजिए जिसमें सिर्फ 3 कोने हो। अब यहाँ पे कोने ही कोने हो तो आप डस्टर यूज ले सकते हैं, आप बुक ले सकते हैं, या फिर आप ऐसी चौक का बॉक्स ले सकते हैं। तो इतनी वस्तुओं को आपको इकट्ठा करना है, इतना इकट्ठा करना है और आपको आंखों में पट्टी बांधना है बच्चे के, और बच्चे को क्या करना है, उसको वस्तु उठाने के लिए बोलना है। फिर उससे पूछना है कि ऐसी वस्तु उठाइए जिसमें एक भी कोना नहीं हो। तो जो वस्तु वो उठाएगा वहां पर, यहां पर ऐसी वस्तुओं के वो क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। तो हम यहां पर फिलहाल लिख देते हैं। देखिएगा यहां पर एक भी कोना नहीं हो, वो क्या है, वो है गेंद। क्या है, वो है गेंद है। और यहां पर फुटबॉल भी हम ले सकते हैं। फुटबॉल जो होगी वो बड़ी होगी इस प्रकार से। और यहां पर संतरा भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम यहां पर 3 चीजों के नाम लिखा। एक कोना हो तो एक कोना के लिए आप क्या ले सकते हैं, यहां पे आप ले सकते हैं क्या, आप ले सकते हैं कोन। क्या ले सकते हैं, कोन। और यहां ले सकते हैं आप आइसक्रीम, आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन। और ये वाला जो कोन होगा ये होगा मेहंदी का कोन। क्या होगा यहाँ पर, मेहंदी का कोन। इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिएगा, आपने देखा होगा ऑयल भरने की जो क्या होती है उसको क्या बोलते हैं, जिससे हम ऑयल भरते हैं। तो या कोई बॉटल में यदि मान लीजिए जैसे पेट्रोल भरना हो, जिसको गांव की भाषा में उसकी आकृति जो है वो ऐसे होती है, ऐसे। तो ये भी हम ले सकते हैं, जिसको हम गांव की भाषा में चाड़ी या और कुछ बोल सकते हैं। इस प्रकार से ये, जिसमें एक ही कोना होता है। अब देखिएगा
तीन कोने जिसमें हो, तीन कोने के लिए आप त्रिभुज ऐसी आकृतियां आप कागज से काट सकते हैं। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर पराठा ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, पराठा ले सकते हैं। तो यहां पर पराठा भी यूज किया जा सकता है। और यहां पर क्या यूज किया जा सकता है, यहां पर आप वस्तु की कुछ कटिंग ला सकते हैं और वो भी आप ले सकते हैं। अब देखिएगा जिसमें कोने ही कोने हो तो आप यहां पर डस्टर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, यहां पर डस्टर। यहां पर आप चॉक का डब्बा ले सकते हैं, चॉक बॉक्स ले सकते हैं इस प्रकार से। और आप यहां पर आप बुक ले सकते हैं जिसे हम पुस्तक कहते हैं। इस प्रकार से हम यहां पर इन जो आकृतियों को इकट्ठा कर सकते हैं। अब हमने यहां पर तीन कोने हो तो यहां पर आपको थोड़ा सा खाने पीने वाली चीजें भी आप ले सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल जो जैसे कुरकुरों के वगैरह पैकेट आते हैं तो उसमें हमको खाने पीने की जो चीजें हैं वो त्रिकोण वाली आकृति हमको वहां पर मिल ही जाती हैं। तो ऐसी चीजों को भी आप यहां पर रख सकते हैं और आप ये गतिविधि को बहुत अच्छे से संपन्न कर सकते हैं। अब यहां पर एक गत्ता लीजिए एवं 4 सतह वाली कोई वस्तु बनाइए। अब केवल एक सतह वाली वस्तु बनाने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट कार्य है, आपको घर में करना है तो आपको ऐसी आकृतियों का निर्माण करना है। अब देखिएगा बच्चों को ऐसी आकृतियां ढूंढने और उन पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करें जिनमें वो 1 2 3 कोने या कोई भी कोना नहीं हो। वे मिट्टी से भी ऐसी आकृतियां बना सकते हैं। तो यदि मिट्टी ना हो तो आपको ऐसी आकृतियां बनानी है। कैसी, देखिएगा अब तो और सरल हो गया। आपको आप क्ले ले सकते हैं या फिर क्ले नहीं है तो आप मिट्टी लीजिए गीली वाली और ऐसी आकृति बनाइए जिसमें क्या हो, एक भी कोना ना हो। तो वो कौन सी आकृति होगी, वो होगी क्या होगी, जैसे आप गेंद के समान यदि आकृति बनाते हैं तो वो क्या हो जाएगी कि वो बिना कोने वाली आकृति हो जाएगी और उसमें एक भी कोना नहीं होगा। अब ऐसी आकृति बनाना है आपको जिसमें एक कोना हो तो आप बस आइसक्रीम या मेहंदी का कोन जैसे एक आकृति बना दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, यहां पर उसमें एक ही कोना होगा। और 3 कोने वाली आकृति बस आप त्रिभुज के समान एक आकृति बना दीजिए मिट्टी से या क्ले से तो उसमें 3 कोने होंगे। और देखिएगा यहां पर जिसमें कोने ही कोने हो, जिसमें कोने ही कोने हो तो आप यहां पर डस्टर जैसी आकृति बना दीजिए, चॉक बॉक्स जैसी आकृति बना दीजिए, पुस्तक जैसी आकृति बना दीजिए। तो ये आपको करना है जिससे आपकी और समझ इसमें विकसित होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने यहाँ पर कक्षा 2 जो पाठ 2 था आकृतियों वाला उसको हमने बड़े विस्तार से समझा। इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार देखें, निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नए पाठ के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब।